हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर राजकरण चौधरी सक्षम एजू पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, टिग्नोमेट्रिक की बेसिक पार्ट आइडेंटिटीज के ऊपर अपन वर्क कर रहे हैं। आज अपन इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, पूरक कोण, डबल एंगल को सिंगल एंगल में बदलना या फिर त्रिकोणमितीय ट्रिपल एंगल्स को सिंगल एंगल में बदलना, और सीडी फॉर्मूले के ऊपर बेस क्वेश्चंस, ए प्लस साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी कोट ए प्लस बी, इस प्रकार के फॉर्मूले किस प्रकार ड्राइव होते हैं उनके ऊपर अपन आज बात करने वाले हैं। इस सेशंस में बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन आपका रहेगा दोस्तों। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहां पर अपने पास एक कॉम्प्लीमेंट एंगल्स आप लोगों को दिए गए हैं। पूरक कोण बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पे जैसे अपने पास 10 डिग्री है, इस 10 डिग्री का जो पूरक होगा बच्चों वो अपने पास 80 डिग्री होगा। अपने पास 20 डिग्री है, इस 20 डिग्री का पूरक अपने पास 70 होगा। यहाँ पे 30 आ जाए, 30 डिग्री का पूरक है वो अपने पास बच्चों 60 होगा। इन सभी को अपन ऐड करें, जोड़ें, तो पूरक कोण क्या होंगे अपने पास? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहां पर अपने पास बच्चों इस प्रकार आ जाए कि यहां पर अपने पास 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री का जो पूरक होगा वो 89 होगा। 2 डिग्री का पूरक है वो अपने पास बच्चों 88 होगा। यहाँ पर 5 डिग्री का पूरक है अपने पास 85 होगा। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं। इसी प्रकार ये तो अपने पास संख्यात्मक कोणों में आ गया। इसी प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात के भी पूरक होते हैं। कौन किसके पूरक होते हैं ये चीजें क्लियर हो जाती है आप लोगों को, तो त्रिकोणमिति बहुत आसान बनती हुई चल जाती है, बहुत सुलझती हुई चल जाती है। आप लोग इस त्रिकोणमिति को जितना उलझा हुआ समझते हो, ये इतनी उलझी हुई नहीं है। इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोग पढ़ते हो तो त्रिकोणमिति बहुत सुलझी हुई त्रिकोणमिति है। तो बच्चों यहां पर इसी प्रकार साइन कोस का भी पूरक होता है। देखो, यहां पे साइन का पूरक कौन होगा? कोस होगा। टेन का पूरक कौन होगा? कोट होगा। और सेक का पूरक कौन होगा? कोसेक होगा। सेक का पूरक कौन होगा? कोसेक होगा। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर आप लोगों ने संख्यात्मक मान जो एंगल्स आते हैं, एंगल्स का पूरक भी देखा है और अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरक भी देखा है। यदि ये तरीके से आप लोगों को याद हो जाते हैं तो सारणी का मान 1-2 लाइन याद करनी है और कंप्लीट सारणी का मान अपन इससे निकाल पाएंगे। तो देखो यहां पर समझना बच्चों, जैसे आप लोगों को यहां पर दे दे साइन 10 डिग्री दे दे, तो मैंने बोला है जी कि साइन का पूरक कोस होता है। फिर आप बोलोगे हाँ साहब ये पढ़ा है कि साइन का पूरक कोस होता है। तो भाई साहब आप इस साइन को कोस में बदल देते हो, तो फिर इस 10 एंगल्स को भी आप लोगों को बदलना पड़ेगा। और 10 का पूरक कितना होता है? 80 होता है। साइन 10 का जो मान होता है वो मान अपने पास किसका होगा? कोस 80 का होगा। पूरक कोण जैसे ही आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक में बदलते हो तो कोण में भी पूरक में बदल दो, वो हमेशा बराबर होंगे। इसी प्रकार यहां पर अपने पास आ जाए 10, और 10 अपने पास बच्चों यहां पे आ जाए 30 डिग्री, तो अपन बोलेंगे जी कि 10 का पूरक तो कोट होता है और इस 30 का पूरक कितना होगा? 60 होगा। 30 का पूरक कितना होगा? 60 होगा। अब इसी वे में जब आप लोग ये चीजें सीख ही गए तो आप ये बोलोगे जी कि फिर तो कि कोई से क्या पूरक निकाल पाएंगे? कि जैसे आप लोग दे दो यहाँ पर कि कोट 5 डिग्री है, तो आप बोलोगे साहब कि कोट का पूरक तो आपने सिखाया है कि 10 होता है। कितना होता है? और 5 का पूरक 85 हो जाएगा। फिर आप बोलोगे जी कि कोसेक हो गया, कोसेक 1 डिग्री हो गया। आप बोलोगे साहब कोसेक है, कोसेक का पूरक तो अपने पास सेक होता है। ये आपने सिखाया कि कोसेक का पूरक सेक, सेक का कोसेक। ये 1 डिग्री है तो इस 1 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 89 हो जाएगा। इस प्रकार ये पूरक को निकाल पाओगे आप लोग। यहां पर अपने पास आ जाए बच्चों, यहां पर अपने पास आ जाए 10 1 डिग्री आ जाए, तो आप लोग बोलोगे जी कि 10 का पूरक तो आपने सिखाया कि कोट होता है और 1 का 89 हो जाएगा। यहां पर अपने पास आ जाए सेक 5 डिग्री आ जाए। कितना आ जाए बच्चों? सेक 5। आप बोलोगे कि सेक, सेक का पूरक तो कोसेक सिखाया आपने, तो मैंने यहां पे कोसेक लिख दिया
और यहाँ पे 5 को क्या लिख देंगे, 85 लिख देंगे, क्योंकि आप लोगों ने ये भी देखा कि पूरक कोणों का योग कितना होता है अपने पास, 90 डिग्री होता है। क्या बताओ, ये बातें क्लियर आपकी। अब देखो इसमें देखना बच्चों, यहां पर किस प्रकार के क्वेश्चंस निकल के आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोगों ने ये देख लिया है कि कौन किसका पूरक होता है, तो बच्चों यहां पर अपने पास आ जाए यहां पर अपने पास इस प्रकार आ जाए कि tan 1 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा अपने पास। इस टाइप के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन में देखोगे, और जो मैंने सक्षम एजू पॉइंट इस प्लेटफॉर्म पे पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज करवाई है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आप लोगों को बच्चों। तो यहाँ पे देखो अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, तो ये अपने पास थ्योरेटिकल पार्ट है। इस थ्योरेटिकल पार्ट को आप लोग ढंग से समझ के वहां पे पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज को देखते हो, तो बहुत आसान तरीके से बहुत कम टाइम में आप लोग बहुत बेहतर तरीके से उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। यहां पर tan 1 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री, tan 89 डिग्री, जब भी सारणी के मान से बाहर के मान आए, सारणी के मान से बाहर के मान आए अपने पास, जैसे 1 डिग्री, 5 डिग्री, 60 डिग्री, ये क्या है, सारणी में नहीं है। 30 डिग्री आ जाए, 45 आ जाए, 60 आ जाए, 90 आ जाए, 0 आ जाए, सारणी का मान होता है। सारणी का मान अपना रटा हुआ होता है और उसके मान को रख के अपन उसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी टेढ़े मेढ़े मान आए तो भाई साहब इस टाइप के क्वेश्चनों में पूरक कोण लगता है। क्या लगता है, पूरक कोण। और आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरेटिकल पार्ट में कि पहला और आखिरी इस त्रिकोणमितीय अनुपात की जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे उसको एक लाइन में मैंने याद करवाया था आप लोगों को कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अपने पास ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें एक बहुत अच्छा संबंध होता है, शायद आप लोगों को याद हो तो। और ये बताया था कि पहला और आखिरी अच्छे मित्र बन जाते हैं, एक दूसरे का चयन कर लेते हैं। सेकंड और सेकंड एक दूसरे का चयन कर लेते हैं और थर्ड को थर्ड के साथ में ही मिला देते हैं और बहुत अच्छा गहरा प्रेम हो जाता है उनके मध्य। तो फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि पहला और आखिरी उनके बारे में बताया था कि अजब गजब का प्रेम हुआ, पानी पर पानी लिखते थे, दर्पण में उन दोनों के प्रतिबिंब एक ही दिखते थे। याद आप लोगों को। तो बच्चों यहां पर भी ये बनेगा। यहां पर अपने पास टेन है, टेन का भाई साहब कौन था, टेन का, टेन ने किसको चूज किया था, पीला नीला कौन था वो पता ना आप लोगों को। टेन ने चूज किया था कोट को कि तू मेरे साथ मिल जा, और जब अपन दोनों मिल जाएंगे तो अपने प्रतिबिंब दर्पण में एक ही दिखाई देगा। इसका मतलब उन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर था। किसके बराबर था, 1 के बराबर। आप लोगों ने देखा होगा। तो टेन 1, अब देखो यहां पर ये टेन 89 है, टेन 89 भाई साहब इसको बदलोगे तो ये हो जाएगा कोट 1 डिग्री, क्योंकि टेन का पूरक कोट होता है, 89 का पूरक 1 होता है। तो बच्चों में यहां पे बोलूंगा कि यहां पर अपने पास होने वाला है कि इन दोनों का मल्टीपल है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। इसी प्रकार बताओ कोट, ये टेन 85 ये हो जाएगा कोट 5 डिग्री, ये टेन 65 है ये हो जाएगा अपने पास कोट 65 25 हो जाएगा। और अजब गजब का प्रेम हुआ, पानी पर पानी लिखते थे, दर्पण में इन दोनों के भी एक ही दिखते थे। जब कोण बराबर हो तब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, थीटा का मतलब भाई साहब कोण बराबर है। जब पहले और आखिरी का गुणनफल 1 के बराबर तभी पॉसिबल होता है जब उन दोनों के कोण बराबर हो। यहां पे देखो कोण बराबर हो गए, कोट का 1 डिग्री हो गया और टेन का भी क्या हो गया 1, ये टेन का 5 और इसका भी कितना हो गया बच्चों 5। इसी प्रकार अजब गजब का प्रेम हुआ, पानी पर पानी लिखते थे और इन दोनों को भी दर्पण में प्रतिबिंब एक ही दिखते थे। तो बच्चों ये भी 1 हो गया। और टेन 45
हर बच्चा जानता है 345 का मान 1 होता है, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 4 बार गुणा हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। शायद ये बात आप लोग सीख चुके हो। चलो आगे बढ़े। अब देखो बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, और क्वेश्चन देखिए अपन एक आध इसके ऊपर, पूरक कोण के ऊपर भाई साहब खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अपने पास यहां पे आ जाए साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो एक आइडेंटिटी आप लोगों ने देखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसको मुंह लगाता है? स्क्वायर में साइन स्क्वायर हर किसी को मुंह नहीं लगाता, ओनली साइन स्क्वायर मुंह लगाता कोस स्क्वायर को। आप लोगों ने बेसिक पार्ट्स इससे पहले वाला वीडियो था मैंने जो डाला था, उसमें पढ़ाया कि साइन स्क्वायर किसको मुंह लगाएगा? कोस स्क्वायर को। टेन स्क्वायर किसको मुंह लगाता है? सेक स्क्वायर को। और कोट स्क्वायर किसको मुंह लगाता है? कोसेक स्क्वायर को। स्क्वायर वाले में 3 फॉर्म लेते हैं, और तीनों फॉर्मूले आप लोगों को तरीके से याद हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। तो बच्चों यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां पर पूरा कोण ये 5 डिग्री है, 85 डिग्री है। तो सबसे पहला काम यह है कि इन पूरक कोणों को एक जैसा तो करो, और एक जैसा करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इस 85 को क्या बनाना पड़ेगा? इस 85 को बनाना पड़ेगा बच्चों अपन को कोस स्क्वायर 5 डिग्री। और आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 का मान क्या होता है? 1 होता है। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। नोट करो इसको, उतारो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो बच्चों इसके बाद में देखें, यहां पर अपने पास ऐसा आ जाए सेक स्क्वायर 1 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 89 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? जब भी कोण टेढ़े मेढ़े आ जाए, सारणी के मान के ऊपर बेस कोण नहीं आए, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री पे नहीं आए, तो सारणी के मान में कोण नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा पूरक कोण लगाना है। और पूरक कोण को कोणों को एक जैसा करना है। एक जैसे का मतलब यहां पर यदि 1 डिग्री दे रखा है तो डेफिनेट उस क्वेश्चंस में इस 1 डिग्री का पूरक कोण कहीं ना कहीं आप लोगों को देगा। वो 1 डिग्री का पूरक दे दे तो भाई साहब दोनों कोणों को एक जैसे समान कर दो। और त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरक कोण निकालना भी आपको आ गया, इस कोण का पूरक कोण निकालना भी आपको आ गया। तो बच्चों यहां पर अपने पास ये 89 दिखाई दे रहा है, ये अपन को पसंद नहीं है, तो 89 1 हो जाएगा, 1 1 1 जैसा हो जाएगा। 10 है तो 10 अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों? ये 10 हो जाएगा अपने पास कोट, क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर 1 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 1 डिग्री। अब इसका सॉल्यूशन तो होगा नहीं, तो आपका रिजल्ट ये होगा। कुल मिलकर आप लोगों को यह आना चाहिए कि पूरा कोण अपन कैसे निकालते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस कैसे बनता है, देखो ये क्वेश्चन ऐसा बनना चाहिए था अपने पास। इसी क्वेश्चंस को एग्जाम में बनाएगा तो ऐसे बनाएगा कि सेक स्क्वायर 1 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 89 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। और आप लोगों को वो आइडेंटिटी पता है कि 10 किसको मुंह लगाता है? 10 मुंह लगाता है सेक को। तो यहां पर अपने पास सेक स्क्वायर आ रहा है, तो सेक स्क्वायर आ रहा है, तो सेक स्क्वायर के साथ में जिसको मुंह लगाता है वो भी आना चाहिए। और सेक स्क्वायर के साथ में स्क्वायर वाले की बात कर रहा हूं। स्क्वायर वाले 3 फॉर्मूले होते हैं। साइन स्क्वायर मुंह लगाता है कोस स्क्वायर को, टेन स्क्वायर किसको मुंह लगाएगा? सेक स्क्वायर को। कोट स्क्वायर किसको लगाता? कोसेक स्क्वायर को। तो भाई साहब ये सेक स्क्वायर से ना यो 10 मुंह लगा लो तो कोट ने 10 में बदल देगा, तो ये 10 है क्यों, स्क्वायर तो स्क्वायर, और 89 है तो 1 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास ये क्या हो जाएगा बच्चों? सेक स्क्वायर 1 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 1 डिग्री। और इसकी आइडेंटिटी होती है किसका मान 1 होता है, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। और अपन यदि 10 को उठा के उधर ले जाएं तो इधर तो 1 बच जाएगा, और वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा।
चलो देखो यहां पर, तो ये पूरा कोण के ऊपर बेस क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसे आप लोगों को बदलना आना चाहिए, इनको पलटना आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर इसी में आप लोगों को पता है कि जो कोट स्क्वायर है वो किसको मुंह लगाता है? कोसेक स्क्वायर को। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आ जाए अपने पास, तो बच्चों यहां पे आ जाए अपने पास कोसेक स्क्वायर 5 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 85 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? तो भाई साहब देखो, आप लोग जानते हो कि स्क्वायर के तीन ही तो फॉर्मूले हैं, और इन तीनों फॉर्मूलों में साइन को कौन लगाता है, कोस को कौन लगा रहा है, टेन को कौन, ये पता होनी चाहिए। यहां पर कोसेक स्क्वायर आ रहा है, तो कोसेक स्क्वायर ओनली और ओनली स्क्वायर में कोट स्क्वायर को मुंह लगाता है। कैसे मुंह लगाता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे कोसेक स्क्वायर आ रहा है, तो भाई साहब इसमें कोट आना चाहिए, और पूरक का तो बदलेगा। टेन को बदलते हैं तो टेन क्या हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा जी कोट स्क्वायर, ये 5 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 85 का पूरक 5 होता है। यहाँ पर अपने पास क्या बच्चों? ये कोसेक स्क्वायर 5 है, ये माइनस हो जाएगा। बताओ कोसेक स्क्वायर 5 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 5 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पूरक कोण के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, इनको तरीके से आप लोगों को सीखना पड़ेगा। तो यहां पर इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा जी 1। क्या आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। ये बेसिकली पार्ट पढ़ो भाई, इसको तरीके से आप लोग अपने दिमाग में फीड करो। चलो देखो, इसके बाद में फिर अपन बात करें आगे। चलो ये तो अपने पास हो गए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर अपन। देखो बच्चों, इसके ऊपर बेस चल रहे हैं अपने पास, चल रहे हैं ये पूरक कोण के ऊपर बेस क्वेश्चंस, समझना आप लोग। चलो देखते हैं, यहां पे आ जाए साहब। टेन 5 डिग्री बटे कॉट 85 प्लस 5 कॉस 25 डिग्री अपॉन साइन 65 डिग्री माइनस 3 कोसेक 10 डिग्री अपॉन सेक 80 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी कोण उल्टे सीधे आ जाएं, सारणी में मान नहीं हो, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को निपटाते हैं पूरक कोण से। कहां से निपटाते हैं बच्चों? पूरक कोण से अपन निपटाते हैं। तो देखो यहां पे 5 डिग्री आ रहा है, 10 ये अपने पास 5 का, यहां पे डेफिनेट कहीं ना कहीं 5 डिग्री का पूरक आप लोगों को मिलेगा, और 5 डिग्री का पूरक भाई साहब ये रहा 85। तो इसको बदल लो। तो देखो यहां पर अपन इसको बदलें, ये बदल दिया बच्चों, यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 10 5 डिग्री। ये 25 का पूरक अपन को नीचे मिल रहा है 65, 65 को बदलते हैं तो 25 होता है, तो साइन भी बदलेगा, साइन बदलेगा तो कोस 25 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 10 डिग्री का पूरक नीचे 80 मिल रहा है, तो 80 को बदलेंगे तो 10 होगा, तो फिर सेक पूरक में बदलेगा तो कोसेक हो जाएगा, और ये कोसेक 10 हो जाएगा। अब आप लोगों को पता चल गया यहाँ पर किस 10 5 डिग्री से 10 5 डिग्री का भाग लगाए तो एक बार, इसमें भी एक बार, और इसमें भी एक बार। तो बच्चों यहाँ से 1 प्लस 5, 5 जिंदा अभी आप फिलहाल 5 अभी जिंदा है, तो यहाँ पर अपन 5 में प्लस 1 जोड़े 6 हो गया, और 6 में से -3 घटाएं, 6 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना आएगा? 3 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 3। इस प्रकार आप लोग पूरक कोण्स के ऊपर बेस क्वेश्चन आ जाए तो इनको निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो आगे और बात करते हैं आपसे, गजब तरीके से आप लोग इनको निकाल पाओगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या दिया गया देखते हैं अपन। अब देखो ये सारणी का मान होता है, सारणी का मान आप लोगों को याद होना चाहिए अच्छी तरह। यहाँ पे साइन है, साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 1। यदि आप लोग मेरे से ये उम्मीद करो कि मैं आपको सारणी के मान में 0 1 2 3 4 लिखूं, फिर उसमें 4 का भाग लगाऊं, रूट करूं, फिर बोलूं बच्चों इस प्रकार याद करना आप लोग। रूट लगा के साइन का मान हो जाता है कोस हो जाता है, और साइन का उल्टा कोस हो जाएगा, फिर साइन में
कोस का भाग लगा के बोलूंगा कि नहीं टेन का मान होता है इसे सारणी बना लेना। जैसे 10वीं क्लास में आप लोगों को टीचर्स बोलते हैं ना, कॉपी देने के बाद में सबसे पहले सारणी का मान याद करना, मैं कतई नहीं बोलूंगा, ये उम्मीद मेरे से मत रखना। सारणी का मान आप लोगों को कंठस्थ याद होना चाहिए। मैं बोलूं कि साइन वाली लाइन तो आपको पता होना चाहिए कि 0 1/2 1/√2 √3/2 और अपने पास 1 होता है साइन का यह मान। फिर मैं बोलूंगा आप लोगों को कि 10 शुरुआत में क्या होता है, 0 होता है, 20 का मतलब 45 डिग्री, 1 होता है और लास्ट में क्या होता है अनंत। फिर 2 ही तो बचा, कैसे कुछ बचो 30 और 45, 30 में 1/√3 से और 60 में कतो जाओ लो √3, बोलो याद हो गया। फिर बोलूंगा कि कोड, अरे कोड नहीं सेक, डायरेक्ट क्या याद करना अपन को सेक, और सेक क्या हो जाएगा बच्चों, सेक हो जाएगा अपने पास कंठस्थ याद रखना चाहिए शुरुआत में, सेक शुरुआती, बैटिंग कर लो न्यू, तो 1 रन बनाओ लो, 0 ना बना हुआ है, खाली बॉल का निकाला है, 1 रन बनाएगा, सेक 0 1। फिर 1 के बाद में 20 में आते हैं, 20 में आएंगे √2 और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपन तो √2 हवा चाली, तूफान आएगा, बरबुड़े आओ लो और रूढ़ उड़ जाओ लो, फिर 2 रह जाओ लो, कहीं जाओ लो 2 रह जाओ लो और फिर अनंत। इस जगह पर 30 डिग्री पर 2/√3 क्वेश्चन याद करनी पड़ रही है ना। ये देखो सेक 1 शुरुआत में, फिर अपने पास √2, फिर आंधी आ गई, आंधी आते ही ये रूढ़ उड़ गयो, कहीं रह गयो 2 रह गयो और अनंत रह गयो, फिर यहाँ पर अपने पास 30 डिग्री है, 2/√3 होता है। बस इतना सा याद करना है और बचे हुए चीजों को अपन पूरक कोण से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, पूरक कोण से। बच्चों यहां पर आप लोगों को दे दे कि जैसे आप लोगों को साइन का बहुत बुरी तरह मान याद हो गया, अब भाई साहब कोस आ जाओ, कोस रटनो कौन है, जैसे अपने पास कोस डिग्री आ जाए तो अपन जानते हैं कि कोस का पूरक साइन होता है और 30 का 60 होता है और साइन 60 को अपने रटा है √3/2, साइन 60 को क्या रटा है √3/2, ये बातें याद रखनी है आप लोगों को। जैसे अपने पास यहां पे दे दे कि कोस 30 डिग्री दे दे, आप लोग जानते हो कि कोस को रटना नहीं है, कोस काहे का पूरक होता है साइन का, तो भाई साहब अंडर से पूरक निकालो ना दिमाग में, क्यों साइन है जाओ लो 60 है जाओ लो, साइन 60 कत्तो जाओ लो √3/2, क्या करते अच्छा ये था क्या, हाँ यही है। इसी प्रकार अपने पास आ जाए बच्चों कोस 60 डिग्री आ जाए तो अपन बोलेंगे जी कि कोस का पूरक तो साइन होता है और 60 का तो 30 होता है और साइन 30 का मान है वो 1/2 होता है। कितना होता है 1/2। रटना तो काहे को रटना है, साइन को रटना है, टेन को रटना है और से को रटना है, कोस को नहीं रटना, कोट को नहीं रटना, कोसे को नहीं रटना, इनको निकालना पूरक कोण से। कहां से निकालना है, पूरक कोण से निकालना है। तो देखो यहां पर अपने पास आ जाए कोट, क्या आ जाए जी, ये अपने पास हो जाएगा कोट, कोट 60 आ जाए तो अपन बोलेंगे नहीं कोट का पता नहीं है, लेकिन टेन का पता है कि टेन किसके बराबर होता है 30 के बराबर होता है और टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। क्या होता है बच्चों 1/√3 होता है। निकाल पाओगे आप लोग। इसी प्रकार अपन देखें यहां पे आप लोगों के पास आ जाए कोसेक, किसका मान आ जाए साहब, ये लो साहब कोसेक आपके पास आ गया 30 डिग्री। आप बोलोगे जी कोसेक 30 का पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि कोसेक का पूरक सेक होता है और 30 का 60 होता है और सेक 60 का तो बहुत बुरी तरह अपन ने रट रखा है। सेक 60 आंधी आई रूढ़ उड़ गयो 2 बच गया, कितना आ गया अपने पास ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। ये बेसिकली पार्ट तरीके से आप लोगों को याद हो ना, पीवाई की क्वेश्चंस की सीरीज में बहुत मजा आने वाला आप लोगों को। मैंने इसी चैनल सक्षम एजू पॉइंट पे पीवाई की क्वेश्चनों की सीरीज बहुत अच्छी तरह से बताई है, उसको आप लोग देखो एक बार इन वीडियो को, बहुत शानदार तरीके से देखोगे तो आप लोगों की एक अच्छी लेवल की तैयारी होती जाएगी, आगे बढ़ते रहोगे आप लोग। देखो बच्चों देखो इसके बाद में फिर अपन बात करें, अगला पेज लेते हैं, क्या निकल के आता अगला पेज, ये लो साहब अगला पेज बढ़ाओ देखें, हाँ कंपाउंड फॉर्मूलेज, ये देखो योग वाले फॉर्मूले ये रटने पड़ेंगे आप लोगों को, याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला आप लोगों को बच्चों रटना पड़ेगा। इनकी जरूरत कहां पे पड़ती है, देखो इनकी जरूरत कहां पे पड़ती है, यहां पे करवा दूं क्या, चलो देखो जैसे अपने पास साइन 75 डिग्री आ गया। अब ऐसा साइन 75 डिग्री का मान निकालना है ना, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना पड़ेगा इसमें। ये हो जाएगा जी कि साइन 75 है वो होता है 45 प्लस 30, और अभी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी।
तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, अब समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर हो जाएगा अपने पास साइन ए का मान कितना 45, साइन ए कोस बी का मान कितना 30 प्लस कोस ए कितना हो जाएगा 45 प्लस साइन सॉरी इंटू ये 45 और इंटू तो ये अपने पास 45 हो जाएगा इंटू साइन 30 हो जाएगा। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। सारणी में 30 का मान भी याद है आप लोगों को और 45 का मान भी याद है। तो देखो बच्चों, जब सारणी का मान याद कर ही लिया आप लोग, तो 45 का मान 1/√2 होता है इंटू कोस 30 का मान तो मेरे को तो याद नहीं है भाई साहब, लेकिन मैं तो बनाना जानता हूं कि कोस है साइन 60 के बराबर होता है, साइन 60 का मान मेरे को याद है √3/2 होता है। फिर प्लस ये कोस 45 का मान, 45 की तो बड़ी खूबसूरती होती है, 45 तो इतनी खूबसूरत होती है कि इसमें साइन और कोस बराबर हो जाते हैं, टेन और कोट बराबर हो जाते हैं, सेक और कोसेक बराबर हो जाते हैं। ये 45 डिग्री कोण की बड़ी खूबसूरती है बच्चों। तो यहां पर देखो अपने पास ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर साइन 30 है वो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे तो आ गया जी 2√2 आ गया, ऊपर √3 है प्लस नीचे ये भी 2√2 है, ऊपर 1 है। लघुत्तम एक जैसे होते हैं तो ऊपर की संख्या जुड़ के आ जाती है √3 + 1/2 ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। इस प्रकार योग और अंतर वाले जो फॉर्मूले होते हैं उनमें से tan 105 डिग्री का मान निकालना, तो फिर 60 + 45 कर देंगे अपन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पर अपने पास आ जाए बच्चों कि आप लोगों को 45 - 30 15 डिग्री का मान निकालना है, तो 45 में से -30 करते हो कितना डिग्री आ जाएगा 15 आ जाएगा, घटाने वाले में साइन a माइनस भी कर देंगे। इस प्रकार अपने पास योग और अंतर वाले फॉर्मूले ये इस प्रकार काम आते हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़े। फिर देखो अगला क्या है साहब, देख लेते हैं, देखें अगला पेज क्या निकल के आएगा। हाँ जी, ये आएगा 10 में, वो योग अंतर वाले ही हैं जो मैंने बताया था, वो साइन कोस के थे। ये किस में अपने पास tan a + b में है। tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b / 1 - tan a tan b, वही tan 175 का मान निकालना हो तो यहाँ से। लेकिन इसकी एक खूबसूरती है कि अगले पेज पे आने वाले ये 45 ये आएगा ना इसी पे। देखो बच्चों tan 45 + a ये फॉर्मूला बहुत काम करता है भाई साहब, बहुत काम करेगा ये। एग्जाम में इस आइडेंटिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। PYQ सीरीज में मैंने सोल्व करवाया अभी लेटेस्ट, और उसमें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कई सारे करवाए हैं मैंने। तो यहाँ पे tan 45 + a है, तो बच्चों यहाँ पर इस जगह पे tan 45 का मान 1 हो जाएगा, तो देखो 1 आ गया, और यहाँ पर इस b की जगह 1 है, a है तो ये a आ गया। बस इतना फर्क है, यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा tan 45 का मान 1 हो जाएगा, 1 को किसी भी गुणा करने पर वही आता है, तो ये a है तो यहाँ पे a आ जाएगा। ये फॉर्मूला इस प्रकार ड्राइव हो जाता है tan 45 + a का 1 + tan a / 1 - tan a, और माइनस में क्या होता है, माइनस वाले में यहाँ पर कौन सा है माइनस वाला, ये रहा, ये माइनस वाला है, तो माइनस वाले में यहाँ पर अपने पास ये पॉजिटिव रहता ही है, प्लस वाले में माइनस रहता है तो माइनस आ गया, तो ये अपने पास ये हो जाएगा। कुल मिला के इस a की जगह 45 रख देना और b की जगह a रख देना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और इस a की जगह 45 रख देना, b की जगह a रख देना, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इस प्रकार tan a + b के फॉर्मूले के ऊपर बेस ये आइडेंटिटी भी आप लोगों को बहुत बुरी तरह याद होनी चाहिए, तभी जाके अपन सन 2026 को पार कर पाएंगे बच्चों, वरना हर किसी की बस की नहीं है सन 2026 को पार करना। आप एक बार अपने दिमाग को फिक्स करो कि अपन को पढ़ना है, रास्ते खुद ब खुद ऑटोमेटिक बनते जाते हैं। चलो देखो आगे बढ़े। तो यहां पे देखो जी, मैंने बताया था डबल एंगल को सिंगल एंगल में तोड़ना, तो यहां पे ये फॉर्मूले भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। PYQ सीरीज में इनका भी बड़ा यूज था और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अपन सोल्व कर पाए हैं, जो बच्चे हर जगह वैल्यू पुट उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे तो SSC तो मिलने वाली है नहीं भाई साहब। चलो देखो इधर कोई बात नहीं है, देखो यहाँ पे ये साइन 2a है, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, कुल मिला ये डबल एंगल्स है,
जो भी डबल एंगल है अशान हाफ एंगल में टूट जाओ छे। हाफ एंगल को मतलब अंडर 30 डिग्री लो तो 15 टूटो लो, अंडर 40 लो तो अंडर 20 में टूटो लो, 60 होगा तो 30 में टूटेगा, 120 होगा तो 60 में टूट जाएगा, और ये 60 होगा तो 120 बन जाएगा। तो इनको एग्जाम्पल अंडे देख ले जाए। एक अंडा आ जाओ अपने पास 2 sin 15 cos 15 इक्वल टू का ये लो। तो भाई साहब sin 15 cos 15 का अगर 2 लाग गयो तो डबल एंगल बना दियो, और डबल एंगल को मतलब 15 को डबल 30 है, और कुण को साइन के साथ में, तो अपन बोल देंगे ये हो जाएगा अपने पास साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे अपने पास सिंगल एंगल से डबल एंगल बनाएंगे, कभी कभार सिंगल एंगल, जैसे अपने पास यहां पे आ जाएगा बच्चों, ऐसा आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा अपने पास साइन 15 डिग्री इंटू कोस 15 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो भाई साहब सारणी में 15 को मान है ही कौन है। अब जब 15 का मान नहीं है लेकिन 30 का होता है, तो अपन जानते हैं कि 30 होने के लिए यहां पर अपन को 2 पैदा करना पड़ेगा, और जब मैं 2 पैदा करूंगा तो फिर 2 का भाग लगाना पड़ेगा। किसका भाग लगाना पड़ेगा 2 का। इसमें 2 आप लोग जनरेट कर रहे हो तो 2 का भाग लगाना पड़ेगा, और जब 2 का भाग लग गया तो भाई साहब ऊपर वालों तो बन जाओ लो साइन 30 और नीचे 2 को साइन 30 को मान आधो है, यो 1/2 अपनी जगह शान 1/2 यो, तो 1/4 जाओ लो, कहाँ जाओ लो 1/4 हो जाएगा। निकाल पाओगे बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो यहां पे इसी प्रकार कोस 2a का फॉर्मूला होता है अपने पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहां पर ये देखो बच्चों, आप लोग जानते हो आइडेंटिटी में स्क्वायर, कोस स्क्वायर किसको मुंह लगाता है, स्क्वायर में कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर को मुंह लगाता है। और क्या कैसे मुंह लगाता है ये पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आप लोग इसे पक्षांतर करोगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए का एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो 2 पद हो गया, और ये 1 ऐसा कैसा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। किसका फॉर्मूला होता है कोस 2a का। इसी प्रकार इस साइन स्क्वायर को अपन तोड़ें तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1 माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस तो 2 कोस स्क्वायर, और माइनस का 1 आ जाएगा। tan 2 का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इन आइडेंटिटी को बहुत अच्छी तरह आप लोगों को याद करना है। चलो याद हो जाएगी, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखो नेक्स्ट पेज पे क्या आता है, ये ट्रिपल एंगल के आगे बच्चों, यहां पे अपने पास साइन 3 इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और कोस 3 का फॉर्मूला ये होता है, टेन 3 का फॉर्मूला ये होता है। इनको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जब याद रह जाते हैं तो एग्जाम में मान लो इनके ऊपर सीधो क्वेश्चन से पूछ ले श्याम कि 3 साइन 15 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 15 डिग्री, और था ना बोले कि इनको रिजल्ट निकालो बताओ कहाँ लो। तो भाई साहब जब फॉर्मूला याद अच्छा था ना, तो तुम बोल दोगे कि ये तो अपने पास है ना साइन 3 का सिंगल एंगल है, तो ट्रिपल एंगल निकालेंगे तो इस सिंगल एंगल ने 3 से गुणा कर दो ट्रिपल आओ लो, तो कहीं ना 3 से गुणा करेंगे 15 नहीं, 15 ने 3 से गुणा कर दो 45 हो जाओ छे, तो अपन बोल देंगे यहाँ पर कि साइन 45 हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री हो जाएगा, और साइन 45 कितना होता है बच्चों 1/√2 होता है। क्या रिजल्ट आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। इस प्रकार ये ट्रिपल एंगल्स के फॉर्मूले, ये आइडेंटिटीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलो ये याद हो जाएगी तो फिर आगे और बात करते हैं आप लोगों से। देखो बच्चों आगे क्या निकल के आता साहब, चलो इस टाइप के ऊपर भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अपने पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू x, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू कितना बच्चों y है। और इसके ऊपर देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दूं जी मैं 2 बोल दूं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो रही है, इक्वेशन नंबर क्या हो रही है अपने पास 2 हो रही है बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 और 2 की अपन बात करें यहां पर, तो देखो बच्चों यहां पर समीकरण नंबर 1 और 2 का वर्क करके जोड़ने पर, पहले का वर्क करेंगे दूसरे का वर्क करेंगे और फिर जोड़ देंगे अपन, तो ये हो जाएगा जी अपने पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों अपने पास a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस ने पहले ही आ गया, सीक्वेंस में लिख दिया मैंने। ये वाई का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है तो देखो ये तो हट जाओ लो सेंगुशन, यहाँ से स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा जी अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर कॉमन आ रहा अपने पास, ये हो जाएगा जी अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर मुंह ही कॉस स्क्वायर को लगाता है और किसी के मुंह नहीं लगता ये। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के मुंह लगा रहा है, इसका मतलब ओनली और ओनली साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के मुंह लगाता है, टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर के मुंह लगता है, और सेक स्क्वायर सॉरी टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर के मुंह लगता है, और कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर मुंह लगता है। ये औरों के मुंह नहीं लगते बच्चों, ये इमरान हास में नहीं है जो हर किसी के मुंह लग जाए। चलो देखो इधर इनके पिक्स है, कौन किसके मुंह लगे ये पिक्स है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर तो बताओ बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो याद रखना जब भी इस वे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर अपने पास ए में जो भी होगा 5 1 2 जो भी होगा उसका स्क्वायर, यहाँ पर बी में जो भी होगा उसका स्क्वायर, तो इधर की तरफ पे बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन 4 वेरिएबल 1 2 3 4 क्वेश्चन में 4 वेरिएबल में से किन्हीं 3 का मान दे देगा, चौथे का मान पूछेगा, चौथे का मान अपन एक्स मान लेंगे और उसका मान निकाल पाएंगे। चलो ये आइडेंटिटी भी आप लोगों की क्लियर हो गई बच्चों। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। चलो बहुत शानदार आइडेंटिटी, इनको तो बहुत अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि अभी लेटेस्ट सन 2023-24 एसएससी सीजीएल सीपीओ 10+2 वाले जितने भी एग्जाम हुए हैं इनमें इस आइडेंटिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हैं और ये मैंने करवाए हैं क्वेश्चंस। पीवाईक्यू सीरीज देखना आप लोग, उसके ऊपर इन आइडेंटिटी के ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, वो बहुत इजी वे में सोल्व हो गए। तो इनको सीधी याद रखना आप लोग। यहां पर टेन ए प्लस कोट ए इक्वल टू सेक इंटू कोसेक होता है, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर ए होता है, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर। ये जब देखो इसके ऊपर इन दोनों के ऊपर तो बहुत क्वेश्चन आए भाई एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने भी करवाए हैं। तो यहाँ पर अपने पास ये माइनस में होता है तो देखो ये गुणा में हो जाएगा, और ये ध्यान रखना कोट सो आगे टेन सो आगे कोट साइन सो आगे कोसे का हो तो माइनस में हो तो गुणा में जाओ। अति बात याद रख जो, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बेस बहुत सारे आए हुए हैं, ये वाली बातें याद रखना। अब ये कैसे फॉर्मूले बने, इनकी डेरिवेशंस कैसे होगी, तो मैं डेरिवेशन जरूर बताता हूँ आप लोगों को। अगले पेज में डेरिवेशंस ये इनकी देखो बच्चों, जो मैंने 4 फॉर्मूले लिखवाए थे उनमें पहला फॉर्मूला यही है और इसका रिजल्ट से कैसे आया ये यहाँ पे मैं सोल्व करके बता देता हूँ। लेकिन सोल्व का आंकुल चाल है इन्हें याद रखना पड़ा लो, याद तो था ना रखनी पड़ेगी, लेकिन सोल्यूशंस तो मैं बता ही दूँ एक बार। तो देखो यहाँ पर आप अपने पास ये 10 है, 10 होता है बच्चों, ब्लैक कैसे नहीं है यार, चलो कोई ना, साइन ए अपॉन ये होता है जी कोस ए प्लस ये हो जाएगा अपने पास कोस ए अपॉन साइन ए। देखो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई अपन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ऊपर तो आ जाएगा जी एल एच ले रहा हूं मैं, ये एल एच एस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा जी कोस स्क्वायर ए अपॉन नीचे आ जाएगा अपने पास साइन ए कोस ए। और आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर किसको मुंह लगाता है, कोस स्क्वायर को। तो जब कोस स्क्वायर इन्हें मली गयो छोड़ोगो नहीं हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कहीं जाओ लो, एक है जाओ लो। तो बच्चों यहां पर ऊपर तो कितना आ गया, एक आ गया, नीचे कितना है साइन ए और कोस ए है। बताओ बच्चों यहां पर 1/साइन ए है
ये क्या हो जाए, एक के बटे में कोई संख्या एक के बटे में आती है उल्टी हो जाती है। और उल्टी कौन किसकी होती है ये बहुत अच्छी तरह आप लोग जानते हो, मैंने बताया कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक पहला और आखिरी का उल्टा होता है, सेकंड का होता है, थर्ड का होता है। आप लोगों का दिमाग कहां पे है, उल्टा होता है। तो एक बटा हुआ साइन है वो क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है बच्चों, ये हो जाएगा जी कोसेक, ये लो साहब ये कोसेक ये हो जाएगा। और यो गुणा कर देखो एक आगे एक से एक बटा कोस कहें जाओ लो, ये हो जाओ लो सेक है, और ये हो जाएगा RHS। देखो देखिए RHS ये है क्या, तो ऐसे सिद्ध होता है ये फॉर्मूले की डेरिवेशन इस प्रकार होगी। चलो आगे देखो, और पहला फॉर्मूले के दो हो गए, सेकंड की ओर देख लेते हैं। चलो सेकंड फॉर्मूला था अपने पास, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहां पर अपन बात करें वही बात कि ये सेक स्क्वायर है उल्टा 1 अपॉन कोस स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर साथ में लेना पड़ेगा, प्लस ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर तो स्क्वायर साथ लेना पड़ेगा। ये तो अपन ने ले लिया बच्चों LHS, क्या ले लिया, और इसको सिद्ध करना RHS के बराबर। तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, इसको इससे गुणा करोगे। तो यहां पर देखो भाई साहब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, आपस में गुणा हो जाते हैं। ये भिन्न संख्याओं का जोड़ना घटाना। यदि बच्चे आप लोगों को नहीं आ रहा है तो मैं एक लिंक दूंगा इसके लिए आप लोगों को, हमारे एक जूनियर चैनल्स है जिसपे हम ऐसी कैलकुलेशंस करवाते हैं जोड़ने घटाने वाली। यदि आप लोगों की कमज़ोर है तो वहाँ पे जाके अपने कैलकुलेशंस को इम्प्रूवमेंट करना आप लोग। चलो देखो यहाँ पर अपने पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए है। आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर वाला साइन किसको मुंह लगाता है भाई साहब, ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है, हर किसी को मुंह नहीं लगाता, ये ओनली कोस स्क्वायर को लगाता है। और इसका मान 1 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा 1, ऊपर 1 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। तो बच्चों यहाँ पर 1 के बटे में साइन, 1 के बटे में कोई संख्या होती है ऊपर जाती है तो वो अपने किस में जाती है, उल्टे में जाती है। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। ये बच्चों कोसेक ए हो जाएगा इंटू 1 बटा हुआ कौन है ये 1 बटा हुआ कोस है। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो ये हो जाएगा जी सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यो ही तो है, यो RHS। ये क्या हो गया RHS। इस प्रकार LHS बराबर RHS आप लोगों ने सिद्ध किया है। चलो करो नोटिस को, कुछ नहीं है त्रिकोणमिति में। लोग बाग बोलते हैं डरते हैं फालतू में, क्या है त्रिकोणमिति में, बहुत आसान त्रिकोणमिति है। चलो आगे देखो, फिर अपन आगे भी बात करते हैं। समझ तो पा रहे हो ना भाई, हाँ समझना पड़ेगा, बिना समझे कुछ नहीं होता। चलो देखो 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 आगे बढ़े। स्लाइड नंबर कौन सी है अपने पास, ये हाँ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था बहुत बुरी तरह याद कर लेना बच्चों इनको, जब ये माइनस में होता है तो कहीं में हो जाता है, इंटू में हो जाता है। चलो देखो एक बार सोल्व कर लेना ना, LHS ले लेना आप। बताओ यो तो जाओ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर की तरफ मेरे को साइन स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो मैं कॉमन ले लूँ इसको। तो बच्चों मैं इसको कॉमन ले लूँ साइन स्क्वायर को, तो देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा जी कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 हो जाएगा। ये तो अपने पास हो गया जी साइन स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व करते हैं तो इस कोस स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे तो 1 माइनस, ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हो जी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ना, स्क्वायर में कोस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर को ही मुंह लगाता है, और कैसे क्या मुंह लगाता है आप लोगों को पता है। तो यहां से ये तो अपने पास साइन हो जाएगा जी साइन स्क्वायर। और आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा है वो अपने पास टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। साइन बटे ये साइन हो गया भाई साहब, ये लिख के बताऊंगे आप लोगों को, बिना लिखे समझ में नहीं आता आप लोगों को। चलो लिख देता हूं कोई ना, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। हर किसी के लिए नहीं लिखता मैं, वो तो आप लोगों से थोड़ा सा लगाव हो गया है इस वजह से मैं ये लिख रहा हूं, वरना मैं डायरेक्ट ही बताता। चलो
ये अपने पास कोस साइन बटा हुआ कोस है, क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है अपने पास टेन थीटा। ये तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर, और भाई साहब यही तो है साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा है क्यों, तो कहीं से में ये तो देखो हमारे पास कहीं से भाई साहब साइन बटा हुआ कोस, ये तो क्यों टेन कहीं क्यों टेन स्क्वायर थीटा, और अंडी कहीं बच्चों से साइन स्क्वायर थीटा, ये क्यों आर एच एस, कहीं क्यों आर एच एस। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग इन आइडेंटिटीज को पढ़ पा रहे हो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ LHS ले लिया। ये देखो बच्चों LHS लेते हैं अपन, क्या बताओ अपने पास ये हो जाएगा जी कोस स्क्वायर थीटा बटे हुए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसमें से क्या कॉमन ले लें, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या आ गया अपने पास कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 आ जाओ लो ना यार, ऐसा कंफ्यूज मत किया करो आप लोग मेरे को यार, किस कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कभी कभी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, लिख देता हूँ, चलो आपके लिए लिख देता हूँ क्योंकि आप प्यारे स्टूडेंट हो ना इस वजह से, वरना हर किसी स्टूडेंट के लिए मैं लिखा नहीं हूँ। ये 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। देखो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर, भाई साहब साइन स्क्वायर मुंह किसको लगाता है, कोस स्क्वायर को, और कैसे मुंह लगाता है आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बराबर 1 होता है, तो पक्षांत करोगे तो ये अपने पास कोस बन जाएगा, ये कोस बन जाएगा, तो ये देखो जी ये अपने पास हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। आप प्यारे बच्चों इस वजह से मैं लिख देता हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा होता है ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, वरना मैं डायरेक्ट ही बोल देता इसको कि इसका ये होता है। तो बच्चों ये तो अपने पास हो जाएगा कोट, क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और इनटू कौन है बच्चों कोस स्क्वायर थीटा, इसी को अपन बोलते हैं RHS, इसी को क्या बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। इस प्रकार आप लोग इनको ड्राइव कर पाओगे। देखो लास्ट में क्या दिया हुआ आपको बच्चों, CD फॉर्मूले दे रखे हैं। CD फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है साइन C प्लस साइन D क्या होता है 2 साइन C प्लस डिवाइड 2 कोस C माइनस डिवाइड 2, साइन C माइनस साइन D इक्वल टू क्या होता है 2 कोस C प्लस डिवाइड 2 साइन C माइनस डिवाइड 2, और ये कोस वाले प्लस और माइनस दोनों होते हैं, इनको भी बहुत बुरी तरह याद रखना है क्योंकि मैंने अभी PYQ सीरीज करवाई है, उसमें भाई साहब CD फॉर्मूला के ऊपर बेस क्वेश्चंस बहुत आया है। सन 2023-24 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन CD फॉर्मूले के ऊपर आए हुए हैं, इस वजह से CD फॉर्मूला आपको याद रखना है। इतनी सी विनती आप लोगों को कि आप लोग जो ये आइडेंटिटीज है इनको तरीके से याद रखो, क्योंकि लोग बाग राजी करने के लिए आपको राजी करने के लिए वैल्यू पुटिंग बता देंगे, लेकिन वैल्यू ओनली वैल्यू पुटिंग के भरोसे है नौकरी कौन मिल रही था ना। तुम ये सोचो कि नहीं ओनली मैं तो इनको याद ही नहीं करूं वैल्यू पुटिंग के भरोसे नौकरी मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। जब था ना ये याद ही करना चाहिए, ये फॉर्मूले तुम्हें याद हो जाएंगे तो भाई साहब वैल्यू पुट की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बहुत ईजी वे में वो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं सेकंडों में, 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड ये में तैयार है जाओ। जब था ये पता चल रही है कि भाई यो तो फॉर्मूला याद करना इसे, तो लोग बाग क्या है तुम्हें अपंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वैल्यू पुट के चक्कर में क्या करते हैं तुम लोग इन फॉर्मूलों को भूल जाते हो। कई बार तो एग्जामिनर CD फॉर्मूले सीधे के सीधे पूछ लेता है। अब सीधे के सीधे पूछ लेता है तो कई सारे आप लोग वैल्यू पुटिंग की क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं यार CD फॉर्मूला टफ से न करा मैं तो याद ही आना है, तो वो फिर डायरेक्ट जो फॉर्मूला पूछ रहे थे वहां का तो नंबर था कट रहे थे ना, और जब वो नंबर कट रहे हैं तो फिर नौकरी लग रही नहीं हो तुम लोग। इस वजह से जो भी आइडेंटिटी दी गई है उनको कंप्लीट याद करेंगे अपन। और इस दुनिया में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जितनी वैकेंसी आती है ना उनके कम से कम 1000 गुना लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको ये सब कुछ क्लियर है। अब ते समझ सको छो कि ये CD फॉर्मूले उन सबको क्लियर है, तो तुम वैल्यू पुट के भरोसे ये नदी ये नाव ये समंदर पार नहीं कर सकते। चलो देखो बच्चों आगे बात करें सनासु। अब देखो इनकी ड्राइव करना मैं बताता हूं, CD फॉर्मूले ड्राइव कैसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। इनका डेरिवेशंस कैसे होता है, आप लोग
जब 11th 12th पढ़ रहे थे या 10th क्लास तक पढ़ रहे थे तो वहां पे आप डॉक्टर थे। अब आप लोगों को सर्जन बनना पड़ेगा। डॉक्टर और सर्जन में अंतर है। ऑपरेशंस करेंगे आज इन फॉर्मूलों का अपन। तो देखो बच्चों, यहां पर इस फॉर्मूले का ऑपरेशंस करते हैं पहले वाले का, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। चलो नए पेज ले लीजिए, मैं नया पेज के साथ में इस फॉर्मूला को आप ऑपरेशंस कर ही दे सा। बताओ बच्चों, आप लोगों ने साइन ए प्लस बी पढ़ा होगा। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, किसका फॉर्मूला होता अपने पास, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और बच्चों आपने ये भी पढ़ा था कि साइन ए माइनस बी है वो इक्वल टू होता है कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। इसको तो बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सॉरी, माइनस में माइनस आता है बच्चों, यहाँ पे ये माइनस आएगा, कट जाए यार भाई, चलो पूरे कट लो, कोई बात को ना। ये जाओ लो साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, ये हो रहा बच्चों। अब देखो आप लोग यहां पर क्या बताओ, मैं ये बोल सकता हूं यहां पर, चलो इधर बोल देता हूं बच्चों, पढ़ा लिखा यार, अड़े लिख दिया ऐसा। ये बताओ a प्लस बी है, ई नंबर सी मान लियो, सी डी फॉर्मूला है ना, और a माइनस बी नंबर डी मान लियो, ये मैंने माना बच्चों। तो बताओ एक समीकरण जुड़ के आ जाए और एक समीकरण घट के आ जाए, एक समीकरण जुड़ के आ जाए और एक समीकरण क्या हो के आ जाए, घट के आ जाए। पहले का मान निकालते हैं तो जोड़ के आधा करते हैं, दूसरे का मान निकालते हैं तो घटा के आधा करते हैं। अलजेब्रा में ये तरीके आप लोगों ने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं पढ़ाऊंगा। मैं इंजीनियर राजकरण चौधरी आप लोगों को सब कुछ पढ़ाने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग पूरे मन से पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो देखो बच्चों, यहां पर अपने पास यहां पर ए का मान निकालेंगे अपन तो ये हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन 2 हो जाएगा, और बच्चों बी का मान निकालेंगे अपन तो ये हो जाएगा सी माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा। अति बात क्लियर। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर देखो यहां पर कहीं रुसे भाई साहब, जोड़ वाप कत्तो जाओ लो यार, ये कट जाओ लोग, क्या गड़बड़ हुआ भाई साहब, साइन सी प्लस डी हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जोड़ते हैं, तो ये कोस बी साइन ए माइनस बी, अरे यार ये गड़बड़ हो गया, फॉर्मूला गड़बड़ हो गया भाई साहब। यहाँ पे ये प्लस है माइनस है तो यहाँ पे ओनली माइनस आता है, इतना ही होता है। फॉर्मूला अपन ने ये गड़बड़ कर दिया था, ये गड़बड़ हो गया। चलो तभी तो मैं सोच रहा हूँ यार कैसे गड़बड़ हो रहा है ये मामला। ये हो जाएगा अपने पास साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये प्लस होता है, ये कहीं का होता है बच्चों, माइनस का होता है। ये फॉर्मूला अपन ने वो जो अलग लिख दिया था। तो यहां पर देखो अपने पास क्या हो जाएगा, ये साइन ए प्लस बी, ये साइन ए माइनस बी है, इनको जोड़े अपन तो जोड़ने पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, जोड़ने पर साइन ए प्लस बी है, इसमें प्लस हो जाएगा साइन ए माइनस बी, और इक्वल टू ये तो कट जाएगा बच्चों, ये 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए क्या हो जाएगा कॉस बी। और मैंने बताया यहाँ पर ए का मान सी प्लस डी बाई 2 होता है, बी का मान सी माइनस डी बाई 2 होता है। तो बच्चों यहाँ पर इसको तो अपन ने माना है सी, तो ये हो जाएगा जी साइन सी प्लस ये हो जाएगा साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू ये रही कहाँ पे, सी प्लस डी बाई 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है बच्चों, कोस ऐसा कैसा, और कोस बी क्या हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस क्या हो जाएगा डी बाई 2। तो इस प्रकार साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला निकल के आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे इन फॉर्मूलों का जन्म होता है। तो देखो यहां पर इसी प्रकार साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला निकालेंगे तो फिर बच्चों अपन क्या करेंगे, घटाएंगे।
घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे दुगुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डिवाइड 2 sin c माइनस डिवाइड 2। इसी प्रकार cos c माइनस cos d का निकालेंगे, cos c प्लस a cos d का निकालेंगे, तो इस प्रकार ये CD फॉर्मूले जन्म लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो आगे आगे बात करें अपन, नेक्स्ट स्लाइड क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं बच्चों इनके ऊपर भी एग्जाम में कहीं बेस क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ऐसे साइन में देखो 60 में से कुछ घट जाओ है, चेंज कर लें, पेन है अंडर से कुछ घट जाओ है, 60 में कुछ जुड़ जाए तो 1/3 साइन 3 थीटा हो जाता है। जो भी एंगल होगा उसका 3 गुना, देखो बच्चों एंगल का 3 गुना हो जाएगा, तो देखो यहां पर जैसे अपन कर दें, यहां पे कर दीजिए साइन यहां पर ले लें अपन 20 डिग्री, कितना ले लें बच्चों 20 ले लें, तो बच्चों ये साइन इसमें से 20 घट जाए तो 40 आ जाएगा, इंटू साइन 20 जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और आप लोगों से बोलेगा जी कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे जी कि साहब ये थीटा है तो ये 60 माइनस थीटा हो गया और ये 60 प्लस थीटा हो गया, हुआ नहीं हुआ, तो ऐसा आ जाए अपने पास साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा और मल्टीप्लाई में हो, तो इसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों, इसका रिजल्ट हो जाता है जी कि 1/4 और ये साइन ऐसा का ऐसा। तो बच्चों यहाँ पे थीटा का 3 गुना होगा तो 20 का 3 गुना 60 होगा, तो इसका रिजल्ट आएगा अपने पास 1/4 गुना साइन 60 का मान √3 बटा कितना होता है 2 होता है, ये आ जाएगा √3/8। क्या आंसर आ जाएगा √3/8 निकाल पाओगे। तो इन फॉर्मूलों को भी आप लोगों को याद रखना है। इस प्रकार अपना बेसिकली पार्ट कंप्लीट हो रहा है बच्चों। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वह जो कभी घर से निकले ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बेसिकली पार्ट की सीरीज चल रही है, फर्स्ट सीरीज मैंने डाल दी, ये सेकंड हो गए, थर्ड फोर्थ, ये ध्यान रखना आप लोग इनको पूरी अच्छी तरह से इनके तरीके से नोट्स तैयार करो। PYQ क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ओके, थैंक यू वेरी मच।